नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं एमडी परवेज। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण बिहार के मोतिहारी नगर निगम में। और यहाँ मोतिहारी नगर निगम में जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव समय जो है उसी समय पर होगा। और ये जो मोतिहारी नगर निगम वार्ड नंबर 31 जो हरदिया है, पूर्व में ये पंचायत था। और हमारे साथ बने हुए हैं श्याम लाल पटेल जी और इनकी पत्नी है जो चुनाव लड़ रही हैं, जिनका नाम है आकृति देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है कलम और दवात छाप। सबसे पहले इनसे हम परिचित होंगे। इनका परिचय जरा अपना परिचय रखिएगा सर। मेरा नाम श्याम लाल पटेल हुआ। मेरा ग्राम हरदिया हुआ। Incoming voice call from +91 943 तो सर 000 आप जो 9222. राजनीति कर रहे हैं, कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं? हम 20 साल से राजनीति में। समाज सेवा के रूप में क्या क्या अपने क्षेत्र में किया है? समाज सेवा के रूप में बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे चापाकल हलवाना जी। और समाज में बहुत जगह जैसे गाढ़ा ओढ़ा उसको भरवाना, सोलिंग कराना, पीसीसी कराना। Incoming voice call from +91 943 000 9222. 6-7 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और 6-7 कैंडिडेट अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सही है। तो आप अपने स्तर से किस तरह जनता में जाकर जनता को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं? हम जनता में 20 साल से बने हुए हैं। सभी को आश्वासन देते हैं कि मैंने समाज में जो किया है वो आपके सामने है। आप हमको एक बार विश्वास हम पर कीजिए, मैं चौतरफा विकास करूंगा। चुनाव सर पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले? ना, इससे पहले भी लड़े हैं। समय क्या स्थिति थी आपकी? जो मुखिया का चुनाव था उस टाइम स्थिति हमारी 3 नंबर पर थी। और सर समाज सेवा के रूप में अपने क्षेत्र में आपके यहाँ का नल जल हो या गली नली हो, क्या ये दुरुस्त है? अभी तो पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं है। इसको मैं जैसे चुनाव आशीर्वाद समाज ने दिया तो इसको मैं पूर्ण रूप से दुरुस्त करूंगा। चुनाव लड़ने का सर मुद्दा क्या रखें आप? समाज में शिक्षा का मुद्दा है, उसको दुरुस्त करना है। स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसको दुरुस्त करना है। पानी का निकास नहीं है, उसको दुरुस्त करना है। बहुत सारे योजनाएं हैं, उस सबको दुरुस्त करना है। आवास योजना, बोलिए सर। आवास योजना जो नगर निगम में और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उसको समाज में देना है। 1 रुपया उसमें बिचौलियों को घूस नहीं मिलेगा। इस सब चीज़ पारदर्शिता बढ़ता जाएगा। सब चीज़ कहा जाता है कि चुनाव जब होता है तो उसमें लोग बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप को खड़े हो जाते हैं और अपने आप को सबको बताता है कि हम जीत रहे हैं जी। लेकिन आप जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनता को आप जा करके आकर्षित जो कर रहे हैं, अपने तरफ लोग खींच रहे हैं, क्या रख रहे हैं कि आपको लोग चुनेगा लोग? मैं मुद्दा यही रख रहा हूँ कि यार पहले तो जितने भी प्रत्याशी हुए क्या किए नहीं किए वो लोग सब समझ रहा है जनता। हम लोग में विश्वास दिला रहे हैं। हमारा पूर्व का भी काम है, जैसे कुछ योजना बाहर से लाए हैं। समाज में बहुत सारे चापाकल बांटे हैं, उसमें 1 रुपया किसी से लिए नहीं है। तो सब कोई जानता है, हम पर विश्वास भी जनता कर रहा है। अभी जो इनको मदद करेंगे और चुनाव जिताएंगे भारी मत से। लोग कह रहे हैं चुनाव। अगर जनता आपको सर मौका दे देती है, चुनाव अगर आपको जिता देती है जनता, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी अपने क्षेत्र में? सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी हमारा स्वास्थ्य केंद्र को लाना। स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे। आपके क्षेत्र में सर ये हरदिया जो पंचायत है, इस पंचायत में कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं है। नहीं, लगभग बहुत दिनों से लोग चुनाव जीत रहे हैं, अभी तक नहीं स्वास्थ्य केंद्र बना। अभी तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो ये हरदिया पंचायत था पहले, अभी नगर निगम में हुआ है, जो नगर निगम वार्ड नंबर 31 से जाना जा रहा है। यहाँ पर पूर्व में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कभी भी कहीं भी उद्घाटन नहीं हुआ या कहीं भी अस्पताल नहीं खुला गया। लोग इलाज कराने के लिए तो शहर ही जाते होंगे। जी, शहर में ही जाते हैं। तो शहर यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 9 किलोमीटर पर है। 9 किलोमीटर दूर पर। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो तो 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? 9 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ जनता भी है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग चुनाव जो दे रहे हैं आपकी बात किस तरह से चुनाव देंगे, रुपया पैसा पर चुनाव देंगे या विकास के नाम पर वोट देंगे? ये सबसे पहले अपना परिचय रखिएगा सर। विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास के नाम पर? जी। पूर्व में भी तो विकास के नाम पर ही वोट दिए थे आप लोग। जी हाँ। तो क्या विकास हुआ क्षेत्र में? नहीं, पूर्व मुखिया नहीं किया, विकास नहीं किया। और आप? मेरा नाम सुदामा राम है। जी। तो चुनाव जो क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं, आप लोग कैसे कैंडिडेट को पहचान रहे हैं? इनका वो लोग से अलग इनका काम है। इनका यही काम है, जो गरीब को बीमारी रखता है या कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो बेधड़क उछल जाते हैं, चले जाते हैं। यानी कि समाज सेवा के रूप में ये हमेशा 24 घंटा लोगों में बने रहते हैं और जब भी जरूरत पड़ता है लोग
इनको बुलाते हैं वहाँ ये मौजूद होते हैं। और सबसे पहली बात है कि चुनाव का जो दौर है, इस दौर में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का घटना भी घट सकता है, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहना चाहिए क्षेत्र में, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कभी भी हानि नुकसान पहुंचा सकता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। क्या चुनाव में इस तरह का होना चाहिए? नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए कुछ भी। चुनाव अपना विचारधारा सर अलग है और लोगों का विचारधारा अलग है। जी, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए या आपसी दुश्मनी होना चाहिए? विचारधारा की लड़ाई होनी, आपसी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए हैं राम बाबू पटेल जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अबकी बार का जो चुनाव जो चल रहा है, ये चुनाव के घर जाकर हम लोगों से ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव हमारे बड़े भाई श्री श्यामलाल पटेल जीतते हैं जी तो हरदिया 31 नंबर वार्ड में अमन चैन सुख शांति आपसी विचारधारा मिलकर ये सारे चीज़ आपसी विचारधारा के साथ आपसी पारदर्शिता के साथ मिलकर इस वार्ड का विकास होगा। अमन चैन और खुशहाली के लिए हम लोग ये चुनाव लड़। सर, क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण से समाज में महिलाओं में जागरूकता आई है? जी, आई है। आई है जी, आपके यहाँ उद्योग बना है कहीं पर? क्या की बोले? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। हाँ, तो आपके क्षेत्र में कुटीर उद्योग कहीं हुआ है? कुटीर उद्योग नहीं हुआ है यहाँ, नहीं हुआ, लेकिन समूह द्वारा सब महिलाएं एकत्रित है और सब शिक्षित, सब लोग अपना माने विचार रखती है कि हम लोग इस बार समाज को विकास के लिए आपको वोट करेंगे। अभी जो 9 वर्ष आ रहा है, नया साल आ रहा है, नया साल में ये लोग चुनाव जीतेंगे भी और सबसे पहले इन लोग से हम आम जनता के लिए शुभकामनाएं लेंगे 9 वर्ष का। 9 वर्ष के सब कुछ अवसर पर कुछ बोला जाए। हम अपने पूरे जनता जनार्दन मतदाता मालिकों को 9 वर्ष जनवरी 1 के लिए 2023 के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सब लोग को नया साल सुख शांति समृद्धि प्रदान हो। तो अभी देखा जाता है कि समाज में बरसाती मेढक की तरह बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। तो जो धरातल पर दिखाई देने वाला व्यक्ति है उसी को वोट दिया जाए ताकि समाज का विकास हो। और सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में विकास नहीं होगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।